प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परवीज़ प्रेसिडेंट आपको अपने चैनल में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ और आज मैं एक ख़ास बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मैं अपने उन बहन भाइयों से मुखातिब हूँ जो कलाम से प्यार करते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के हर उस लफ्ज़ पर जो कलाम में रकम है उस पर ना सिर्फ यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, बल्कि उसके कलाम के मुताबिक मसीह यीशु की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। आपने देखा कि कलाम के मुताबिक जो खुदावंद यीशु मसीह हैं उन्हें दुल्हा कहा गया है और जो कलीसिया है, जो मैं और आप जो उस पर ईमान रखते हैं, हमें दुल्हन कहा गया है और दुल्हा जो है वो अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। ये कोई ख़याली बात नहीं, ये कोई रिचुअल नहीं या कोई इंसान क्या कहते हैं सेल्फ मेड कोई थॉट नहीं है, बल्कि ये कलाम में से कही गई है। मैं ये इसलिए बयान कर रही हूँ क्योंकि फ़ी ज़माना आज कलाम को लेकर बहुत ज़्यादा डिसेप्शन, बहुत ज़्यादा धोखा फैलाया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है और क्रिएट किया जा रहा है। आज मुझे और आपको कलाम के साथ ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत है, कलाम में ज़्यादा गहराई में जानने की ज़रूरत है क्योंकि वक्त बुरा है और आने वाले वक्त के मुताबिक यकीन करें ये कलाम हमारे पास नहीं होगा। और आज जितना ज़्यादा आप कलाम को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, यही हमारे लिए गनीमत है। मसीह यीशु अपने कलाम के मुताबिक हमें लेने आने वाले हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु किनको लेने आने के लिए है और उसके लिए क्या तैयारी करने की ज़रूरत है। एंड ऑफ डेज़ की ये सबसे अहम और सबसे ज़रूरी तालीम है। आप देखते होंगे कि कलाम के मुताबिक बहुत ज़्यादा इस पे भी प्रीचिंग जो है नेट पर प्रीचिंग आप देखते होंगे, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि चर्चिज़ में भी ये प्रीचिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम मसीही जो हैं वो खुदावंद यीशु की आमद के लिए तैयार हों और अपने दूल्हे के साथ बातों पर उठाए जाएं। आमीन। आइए हम कलाम के मुताबिक पहले देखते हैं। अगर हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में मुकाशफा 19 बाब, अगर आपके पास कलाम है तो आप ज़रूर उसे रेफरेंस के तौर पे पढ़ें। मुकाशफा 19 बाब उसकी 5 आयत से 17 आयत तक हम पढ़ते हैं। बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त। और तख्त में से ये आवाज़ निकली कि ए उससे डरने वाले बंदा, ख्वाह छोटे हो ख्वाह बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज़ और ज़ोर के पानी की सी आवाज़ और सख्त गर्जों की सी आवाज़ सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादिर मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची है और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अब आप ये देखें, ये पूरा सिंबलाइज किया जा रहा है जैसे कि अर्थली शादी अरेंज की जाती है। ये जो हमारी दुनियावी शादी है ये बिल्कुल उसका परतो है, उसका अक्स है जो कि हेवनली शादी जिसका बयान किया गया है। और उसको चमकदार और साफ़ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुक़द्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। अब हमने कलाम में देखा कि खुदा के कलाम कह रहा है कि बर्रा की शादी जो है वो आ पहुंची है। अब दुल्हा जो है वो दुल्हन को लेने आने वाला है। और आप क्या समझते हैं कि दुल्हन जो कपड़े पहने होते हैं उसी में चली जाती है? कभी भी ऐसा नहीं होता, बल्कि दुल्हन को बाकायदा तैयार किया जाता है, बल्कि उसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर हम पुराने वक्तों में देखें तो दुल्हन को महीनों उसकी तैयारी के लिए तैयार किया जाता था। अगर बादशाह की मलका हम आस्तर की किताब में देखते हैं कि उसे 6-7 महीने से उसकी तैयारी जो है वो की गई थी ताकि वो बादशाह के सामने पेश की जाए। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हमारा जो बादशाह, हमारा जो दुल्हा आने वाला है, उसके लिए क्या मुझे और आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं और हम कहें कि वो हमें साथ ले जाए? डेफिनेटली हमें भी महीन कतानी सफ़ेद रास्तबाजी के लिबास में मुलब्बस होना है और वो फिर हमें अपने साथ लेकर जाएगा। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि खुदावंद यीशु ने लेने आना है।
बहुत सारे लोग इस बात में, बहुत से ईमानदार इस बात में धोखा करते हैं, सुस्ती करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटते हैं और वो कहते हैं कि बहुत सालों से हम सुन रहे हैं खुदावंद यीशु आने वाला है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कलाम अगर आप पढ़ेंगे तो कलाम के मुताबिक ख़ास बातें बताई गई हैं, उस साइन का बताए गए हैं जिसके मुताबिक कि हमें पता चलता है। और अगर कोई आपको धोखा देता है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो आपको ज़रूरत है कि कलाम में आप रजू करें और कलाम के रोड मैप को देखें। अब खुदावंद यीशु मसीह के आने के लिए खुदावंद यीशु ने हमें ये समझाने के लिए कहाँ पर यह बात की। अगर हम देखते हैं मत्ती रसूल की अंजील, आप मेरे साथ मत्ती रसूल की अंजील निकालें। और मैं जानती हूँ आप खुदा के कलाम से प्यार करते हैं और उसके रेफरेंसेस ज़रूर जानना कोशिश करेंगे। मत्ती रसूल की अंजील चैप्टर 22 22 बाब, उसमें हम देखते हैं शादी की ज़ियाफ़त की तमसील। खुदावंद यीशु ने एक तमसील समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर खुदावंद यीशु जो है वो एंड ऑफ डेज़ के बारे में जहाँ बात करने जा रहे हैं, तो खुदावंद यीशु ने एक बहुत खूबसूरत तमसील बताई। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं को कहो कि देख मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है। हमने मुकाशवा में देखा कि खुदावंद यीशु के कलाम में लिखा है कि बादशाह ने अपने बेटे की शादी की ज़ियाफ़त जो है वो तैयार कर ली है। और अब क्या है कि उसने अपने नौकरों को भेजा है कि जिनको उसने बुलाया हुआ है, जिनको ये चर्च से बात हो रही है, ये चर्च, क्योंकि दुल्हन जो तैयार की जा रही है वो चर्च है। और यहाँ पे जो हमने मुकाशवा में देखा और ये मत्ती की तमसील देख रहे हैं, ये चर्च से मुखातिब किया जा रहा है, मेरे और आपसे मुखातिब हो रहे हैं। और उसने कहा कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और अपने खेत को अपनी मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को। अगर हम मेरे से एक आयत मिस हो गई है, यहाँ से हम देखते हैं और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। वर्स 4 देखें। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है। खुदावंद यीशु अगेन कह रहे हैं कि मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। अब खुदा जो है वो अपील कर रहा है कि मेरे बेटे की शादी में आओ, और ये किसको? चर्च को कह रहा है, मगर वो बेपरवाही करके चल दिए। ये मैं और आप हैं। आज चर्च का रवैया जो है वो बेपरवाही करके चल दिया। और मैंने एक मैसेज सुन रही थी और वहाँ पे बताया जा रहा था कि अमेरिका में 70% जो चर्च है, और मैं तो बल्कि कहूँगी ऑल ओवर द वर्ल्ड 70% चर्च जो है वो यही रवैया इख्तियार किए हुए है, बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को। और आज मैं और आप क्या कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो आज यही प्रीच किया जा रहा है, यही इंसान सोच रहा है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, आपके काम हैं, जो आपने करना है वही करो। खुदा ने आने वाले वक्त को किसने देखा है? आप यहाँ पर खुश हो तो सब कुछ ठीक है, आने वाले वक्त का किसी को नहीं पता और ये डिसीव किया जा रहा है। लेकिन आपने ये देखना है, जो वीडियो देख रहे हैं मेरे अजीज़ों, क्या तरजीह क्या है? जब खुदावंद के कलाम में ये कहा जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि बर्रा की शादी तैयार है, उसके लिए वो बुला रहा है, यानी कि रैप्चर इज़ ऑन आवर हेड, खुदावंद का जो आमद है वो करीब है, सर पर है। और अभी हम अपनी ज़िंदगी का, सोच का, दिल, दिमाग, रूह, जान, जिस्म को किसमें लगाए हुए हैं। और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया, यानी कि जो ये प्रीच करते हैं ना सिर्फ उनको डिग्रेड करते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं, बल्कि उनको बेइज्जत करते हैं। आज खुदा के कलाम को और खुदा के कलाम को प्रीच करने वालों को बेइज्जत किया जा रहा है, कॉर्नर किया जा रहा है। और ये वही चीज़ है जबकि तूफ़ान नूह के वक्त जो हज़रत नूह थे वो बार बार प्रीच कर रहे थे कि तूफ़ान आने वाला है, तौबा करो, तो वो ना सिर्फ उसका मजाक करते थे, उसको मॉकिंग करते थे, उसको बेइज्जत करते थे। आज सेम चीज़ हो रही है जब प्रीच किया जा रहा है कि
जो आसमानी बादशाह है उसकी ज़ियाफ़त तैयार है उसके बेटे की शादी की, वो लेने आने वाला है, तो उसके प्रीशर्स को, उसके कलाम फैलाने वालों का मजाक किया जा रहा है। बादशाह गज़बनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। बादशाहों का बादशाह ऐसा नहीं कि वो अपने बेटे की ज़ियाफ़त को इग्नोर करने वाला, रिजेक्ट करने वालों को वो फॉरगिव करेगा। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफ़त तो तैयार है मगर बुलाए हुए लायक ना थे। जो चर्च है, जो आज आप देखेंगे अगर चर्च भरे हुए हैं, जो रिचुअल पूरे कर रहे हैं और वो मसीह यीशु को ही रिजेक्ट करते हैं, उसकी आमद को ही रिजेक्ट करते हैं और उसकी ज़ियाफ़त की इनविटेशन को रिजेक्ट करते हैं, तो वो इस लायक ही नहीं कि वो खुदा के साथ बादलों पर उठाए जाएं, खुदा यीशु के साथ। पर रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिलें शादी में बुला लाओ। अब खुदा यीशु ने क्या कहा कि जो खुद को समझते हैं कि वो तो बहुत आलम हैं, बहुत थियोलॉजियन हैं या बहुत रिचुअल हैं, वो बहुत रिलीजियस लोग हैं और वो तो खुदा के कलाम के और उसके कलीसिया के ठेकेदार हैं, खुदा ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने उसकी आमद के लिए तैयारी नहीं की बल्कि दूसरों को भी बहकाया। और खुदा यीशु ने कहा कि वो लोग जो समझे जाते हैं, दुनियावी तौर पे समझे जाते हैं कि वो अनडिज़र्व हैं, वो डिज़र्व नहीं करते खुदा के कलाम या उसकी बादशाही की बातों को, भेदों को समझने के लिए, वो खुदा यीशु के लिए इम्पॉर्टेंट है। खुदा यीशु ने उन्हें बुला लिया है क्योंकि उन्होंने बादशाही के इन्विटेशन को कबूल किया है। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। अब यहाँ पे इनविटेशन पे ईमान लाए कि खुदा यीशु की आमद करीब है, इस पे भी ईमान ले आए कि वो लोग जो कि अनडिज़र्व थे, जिन्हें चौकों से बुला लाए। और ये पहला हम देखते हैं कि कैटेगरीज बताई जा रही हैं। अब जब वो बुला लिए गए और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा, ये इम्पॉर्टेंट बात है, जो शादी के लिबास में ना था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो शायद सब कुछ खुदा के मुताबिक, कलाम के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो बुला लिए गए, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया मसीह को। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पर, वो शादी के लिबास में, अगर कोई शादी के लिबास में ना हुआ और उसने कहा मियाँ तो शादी की पोशाक पहने बगैर क्यों कर आ गया, लेकिन उसका मुंह बंद हो गया, वो कुछ कह ना सका। ये बहुत अलार्मिंग बात है कि हमें जाना तो है लेकिन शादी के लिबास में। उस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगज़ीदा थोड़े हैं, द चोज़न वन आर लिटिल। यहाँ पर ये जो सबसे अहम बात है वो ये है कि क्या हम उसके बुलावे को, क्या उसके इनविटेशन को हम रियल मान रहे हैं। अगर नहीं मानते तो खुदा यीशु भी हमें रिजेक्ट कर देगा अपने इनविटेशन में। अगर हम उस इनविटेशन को मान लेते हैं, सच मान लेते हैं, लेकिन तो भी उसको तरजीह नहीं देते, तो क्या है कि हम उस शादी के हेवनली ज़ियाफ़त जो है उसके मुताबिक हमारा लिबास तैयार नहीं होगा। और वो लिबास हमने मुकाशफा में देखा, वो लिबास हमने मुकाशफा 19 बाब में जैसा कि हमने देखा, वहाँ पे है कि वो दुल्हन जो कैसे तैयार की गई, महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुक़द्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। अब यहाँ पे लोग समझते हैं कि शायद हमारे यहाँ पे रास्तबाजी के काम जो बात की जा रही है, शायद हमारे गुड डीड्स हैं, हमारे अच्छे काम हैं। लेकिन जब हम बर्रे की शादी की बात करते हैं तो ये वही बर्रा है जो इसने अपनी जान दी, जो क्रूसीफाई हुआ। सबसे पहले उसकी क्रूसिफिकेशन, उसके मरने और उसके ज़िंदा होने पर जो ईमान है, और मसीह यीशु के थ्रू हम उसके इस इनविटेशन में शामिल होते हैं और वो उनको ही लेने आने वाला है। क्योंकि ये लिखा है कि जिसने अपने जामा बर्रे के खून में धोया नहीं, यानी कि मसीह यीशु के खून पर यकीन नहीं रखा, फिर उसके जब हम उस पर ईमान ले आते हैं तो फिर मेरी और आपकी रास्तबाजी जो वो मेरे गुड डीड्स नहीं बल्कि खुदा यीशु में होकर जो होता है। क्योंकि अदरवाइज़ तो लिखा है, आप पुराने हदम में देखते हैं कि वो हमारे जो नेकियां हैं वो गंदी धज्जियों की मानित है,
कौन शख्स कह सकता है कि खुदावंद मैंने तो बहुत बड़े बड़े लंगर लगाए, मैंने तो बहुत बड़े चंदे दिए और मैंने बहुत बड़े नेक काम किए हैं, इसलिए मैं तो डिज़र्व करता हूँ तेरी शादी में आने का। ऐसा नहीं। अगर ऐसा कोई समझता है तो खुदावंद यीशु उसे देखेगा कि इसने तो शादी का लिबास ही नहीं पहना। शादी का लिबास तो दूल्हे की तरफ, आपने शादी के अपने रवाज में भी देखा है कि दुल्हन का लिबास जो है वो दूल्हे की तरफ से दिया जाता है। जो सफ़ेद लिबास वो पहनती है ये बड़ा मीनिंगफुल है। ऐसा नहीं कि दुल्हन अपने कपड़े सी के दुल्हन तैयार हो जाती है। हमेशा दुल्हन के कपड़े जो हैं वो दुल्हा की तरफ से दिए जाते हैं और ये हर कल्चर में है, और वो दुल्हन पहनकर दूल्हे के साथ जाती है। यानी कि यहाँ पर भी खुदावंद यीशु जो आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ख़ुद से लिबास बना लें, हम खुद अपनी नेकियां, खुद अपने रिचुअल्स अदा कर लें, खुद बहुत मजहबी हो जाएं हम खुद। अदरवाइज़ तो सारे हिपोक्रेट जो रिचुअल अदा करने वाले हैं, जिन्हें खुदावंद यीशु ने कहा, कंडेम किया, खुदावंद यीशु ने बारहा कंडेम किया फ़कीह फरीसियों को, कि फ़कीह फरीसियों जैसी हमें अपनी मसीहत नहीं रखनी है जो खुद से क्रिएट की गई है, लोगों की पैदा करती नेकियां, लोगों की कही गई रिचुअल्स के तुम ये करो। वो कहता है कि खुद तो तुम सुई भी नहीं उठाना चाहते और इन पर तुम बार डालते हो, बोझ डालते हो। सो यहाँ पर ये कौन सी फिर रास्तबाजी या कौन सा महीन कतानी लिबास है जो दुल्हे की तरफ से दिया गया है, जो खुदावंद यीशु के कफ़ारे की वसीला से, उस पर ईमान लाने से, फिर हमारे गुड डीड्स भी उसकी तरफ से किए गए हैं। हमारी रास्तबाजी खुदावंद की तरफ से आती है, खुद से नहीं। अगर खुद से है तो हम वो लिबास पहनेंगे जो जब बादशाह देखेगा अपनी ज़ियाफ़त में मेहमान, तो वहाँ देखेगा कि उसके लिबास तो गंदी धज्जियों की मानित है, और वो ना सिर्फ निकाल दिया जाएगा बल्कि उसे लिखा है कि उसे वहाँ पर डाल दो जहाँ पर रोना और दांत पीसना है, यानी कि दोज़ख में डाल दो। सो इसमें आप यकीन रखें, अपनी तरफ से नेकियों पर रिलाई ना करें, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ बर्रे के खून में धुले हुए अपने ख़यालात, सोचें, तरजीहात रखें। सबसे पहले तरजीह खुदा के कलाम को और खुदावंद यीशु को दें और उसकी बादशाहत की ज़ियाफ़त का इंतज़ार करें, क्योंकि खुदावंद यीशु हमें लेने आने वाला है। और आप याद रखें कि खुदावंद यीशु ने मत्ती 24 बाब में ये बताया, तमसील जो बताए 10 कंवारियों की, उसमें से 5 कंवारियाँ सिर्फ तैयार थी जो पाकरू से भरे हुए हैं, जिनके दियों में ऑयल है, और 5 जो हैं वो बेवकूफ़ हैं जो तैयार ही नहीं थी। वो अपनी अक्लमंदी पर तैयार थी कि जब आएगा हम भागकर शहर से ले लेंगे। यहाँ पे भी यही बताया गया है कि अपनी रासबाजी पे ना कायम रहो। दुल्हे ने जो लिबास देगा दुल्हा, वही आपने पहन कर जाना है, फिर ही आप एलिजिबल होगे। और ये 50% चर्च है, 10 में से 5 चली जाएंगी और 5 रह जाएंगी, यानी कि 50% जो है वो रह जाएंगे। और ये वो लोग जो कि ख़ुद पर इन्हिसार करते हैं, अपनी रास्तबाजी पर इन्हिसार करते हैं, रिचुअल पर इन्हिसार करते हैं, लोगों की पैदा करदा मसीहत पर इन्हिसार करते हैं। हर धोखे से बचिए, खुदा उनके कलाम पर ईमान रखें और उसके इन्विटेशन को कबूल करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस कलाम से बरकत पाई है। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने अजीज़ों में ज़रूर इसे शेयर करें, क्योंकि जब हम अपने अजीज़ों में, दूसरों में शेयर करते हैं तो उनको भी इससे बरकत मिलती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन कलाम को बरकत पाएंगे और खुदा की आमद के लिए ज़रूर तैयार होंगे। गॉड ब्लेस यू, बी इनकरेज्ड।